हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू क्राफ्ट। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस तरह की लड्डू गोपाल की ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। ये मैंने 2 और 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई हुई है। आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। मैंने मेज़रमेंट सभी साइज़ के लिए बताया हुआ है वीडियो में, पगड़ी का भी और ड्रेस का भी। तो आप इसको किसी भी फेस्टिवल में अपने कान्हा जी को पहनाइए, बहुत ही सुंदर लगेगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसे बताया हुआ है आपको बनाना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसे कैसे बनाया है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनानी है चोली। तो देखिए, चोली बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 15 चेन हैं। तो हम 15 चेन लेने के बाद में 3 चेन स्किप करके हम जब चौथी चेन में डालते हैं तो हमें टोटल 27 डबल क्रोशिया मिलेंगे। हर चेन में हमें 2-2 डबल क्रोशिया करना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, 1-2 चेन लेंगे और इस तरीके से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में हम देखिए फर्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया और उसके बाद में सेम इसी में एक और डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद में हम 2 चेन में एक एक करेंगे। देखिए, एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया और थर्ड चेन में अपनी हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक और सेम उसी में देखिए 2। इस तरह से ये देखिए हमने अपना सेकंड राउंड भी इस तरह से हर थर्ड चेन में 2-2 डबल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद में देखिए हमें अब ये थर्ड रो में हमें स्लीव बनानी है। तो देखिए 2 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे इस तरीके से और ये वाली चेन में तो हमारा ये 3 का डबल क्रोशिया हो ही गया। अब हमें 6 बुनने हैं। तो देखिए 2, ये हमारी 3 की चेन, 2 की चेन, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया और ये देखिए 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये हमारे 6 डबल क्रोशिया हमने बुन लिए। अब उसके बाद हमें 6 अपने स्लीव के लिए स्किप करने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 छोड़ के हम 7वें में बुनेंगे इसमें। तो देखिए इस तरीके से हम लूप लेके 7वें चेन में डालेंगे और इस तरह हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए तो हमारी ये स्लीव बनकर आएगी। अब उसके बाद हमें यहाँ पर 11 चेन बुननी है। तो देखिए एक हमारा ये बुन गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये हमने 11 डबल क्रोशिया अपने बुन लिए। उसके बाद हमें फिर से 6 अपने स्लीव के लिए छोड़ने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 छोड़ के हम फिर से अपने 7वें में इस तरीके से लूप लेके हम 7वें चेन में डबल क्रोशिया कर देंगे। ये देखिए तो हमारे ये देखिए स्लीव इस तरह से हमारी चोली बनकर आएगी। ये देखिए हमने 6 छोड़ दिए, उसके बाद एक डबल क्रोशिया हो गया हमारा। अब बाकी बचे हुए हमारे 6 बचेंगे तो 6 में हम डबल क्रोशिया कर लेते हैं। ये देखिए 3 4 ये 5 और ये देखिए इस तरह से ये 6। ये हमारे 6 के ऊपर 6 डबल क्रोशिया हो गए। ये हमारी ये देखिए इस तरह से हमारी चोली आएगी। अब हम अपना नेक्स्ट राउंड ये देखिए 1 2 चेन लेंगे इस तरह से टर्न करके। अब हमें सारी डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए ये वाली रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए हमने यहाँ पर ये वाला राउंड अपना कर लिया, एक एक डबल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट। अब हम चोली को इस तरीके से हम सीधा कर देंगे और सीधा करके हम यहाँ पे अपनी ये 2 की चेन जो हम लेते हैं इस वाली फर्स्ट वाली चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर हमें आगे इसी तरीके से स्लिप स्टिच करते हुए हमें आर्म होल जो हमारा होता है स्लीव वाला, उसके नीचे हम उसके साइड पहुँचेंगे। ये देखिए इस तरह से इसमें
इस तरीके से हम स्लिप स्टिच करते हुए, ये हमारा आर्म होल है, ये एक चेन हमारी लास्ट की, इसमें हम करते हुए ये हम पहुंच गए आर्म होल तक। हमें अब अपना घेरा यहीं से स्टार्ट करना है। अब हमें देखिए सेम इसी चेन में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। स्लिप स्टिच किया है हमने, अब हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है और सेम अगली चेन में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। अब हमें 3 चेन लेनी है। ये देखिए 3 चेन लेंगे, एक चेन स्किप करेंगे, दूसरी वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर उसके नेक्स्ट वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 चेन लेंगे, फिर एक चेन स्किप करेंगे, दूसरी चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए फिर उसकी नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, यानी 2 चेन में हमें लगातार सिंगल क्रोशिया करना है। उसके बाद एक चेन हमें देखिए स्किप करनी है, फिर एक चेन, यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, फिर 3 चेन लेने के बाद एक चेन स्किप करेंगे, दूसरी चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर उसकी नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे और फिर एक चेन स्किप करके दूसरी में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक में और अगली में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर एक चेन स्किप करके दूसरी में, ये देखिए 2 चेन में हम लगातार सिंगल क्रोशिया करते हैं, फिर 3 की चेन लेके एक चेन स्किप करके दूसरी चेन में हम सिंगल क्रोशिया करते हैं। ये देखिए इस तरह से। फिर उसकी नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन और फिर एक चेन स्किप करके, ये देखिए एक चेन स्किप करेंगे, दूसरी में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। ये यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर उसकी नेक्स्ट में एक और सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे हमारा स्लिप स्टिच है इसलिए ये देखिए सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाद 3 चेन, फिर उसके बाद एक चेन स्किप करके दूसरे में, ये देखिए दूसरा हमारा ये सिंगल क्रोशिया यहाँ पर जो हमने किए थे, एक चेन स्किप करके तो हम इसको 3 चेन यहाँ पर, ये देखिए 2 सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ से शुरुआत की थी। यहाँ पर देखिए हमने 2 सिंगल क्रोशिया से शुरुआत की थी यहाँ पर, तो इसमें हम फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे बीच में 2 चेन हमारे स्किप हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, हमें अपनी यूज़ की चेन लेनी है। तो देखिए उसके बाद हम यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर दिया। अब नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया करते हुए स्लिप स्टिच से ही जाएंगे। फिर ये जो हमारा होल बना था 3 चेन का, इसमें जाएंगे स्लिप स्टिच करते हुए। अब हम एक चेन लेंगे, उसके बाद धागे को लंबा करेंगे इस तरह से। इसमें हमें पफ बनाने हैं। ये जो हमारे होल हो गए हमारे, ये 8 हमारे आए हैं टोटल बनकर। तो इसमें हम अब पफ बनाने हैं हमें। देखिए 1 2 3 और 4, इस तरीके से हमें 4 के पफ बनाना है, 4 राउंड लेना है। देखिए इस तरीके से निकालेंगे, ये हमारा एक पफ बना। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, एक चेन ली, उसके बाद हम फिर से इसी में पफ बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4, इस तरह से पफ बनाया। ये हमारा पफ कंप्लीट हुआ। अब हमें यहाँ देखिए 2 पफ के बीच में हमने एक चेन ली थी, अब हमें इस पफ के बीच में एक भी चेन नहीं लेनी है, फिर से सेम इसी में हमें बिना चेन लेते हुए पफ बनाना है। तो देखिए 2 3 और ये 4, इस तरह से ये हमारा पफ कंप्लीट हुआ, यानी एक ही में हमें 3 पफ बनाने हैं। अब हमें देखिए क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट में जाने के लिए हमें 2 चेन लेनी है, 1 2 चेन लेने के बाद में हम देखिए इस तरह से जाएंगे, लूप लेंगे इस तरह से, 1 2 3 और 4, ये इस तरह से हमें जाना है। देखिए यहाँ पर हमने 2 पफ के बीच में अपने एक चेन ली थी, फिर दूसरे वाले पफ में एक भी चेन नहीं ली थी। तो देखिए यहाँ पर हम
ये पफ बंद किया हमने, एक चेन ली, उसके बाद सेम उसी में फिर से हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4, ये हमने पफ बना दिया। ये हमारा पफ कंप्लीट हुआ। पफ कंप्लीट हुआ उसके बाद देखिए 2 पफ के बीच में हम एक चेन ले रहे थे और एक ये जो हमारा तीसरा पफ है इसके बीच में हम कोई चेन नहीं लेंगे। देखिए 2 ये हमारे 3 पफ हैं, 2 पफ के बीच में हमने पहले वाले में एक चेन ली, फिर दूसरे वाले पफ के बीच में हम कोई चेन नहीं लेंगे। फिर हम 2 चेन लेने के बाद तीसरे पफ के बाद में हम नेक्स्ट होल में जाएंगे, फिर उसके बाद देखिए पफ बनाएंगे, फिर हम एक चेन लेकर हमने दूसरा पफ बनाया और फिर दूसरे पफ के बाद में हम तीसरे पफ बनाने के बीच में हम एक भी चेन नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम पफ बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4, इस तरह से 4 राउंड लेकर हम, ये हमारा पफ कंप्लीट हुआ। इसके बाद में फिर हम अपने नए दूसरे होल में जाना है हमें, तो क्या करेंगे, फिर से हम 2 चेन लेंगे, फिर हम डायरेक्ट दूसरे होल में चले जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 4 लेने के बाद में इस तरह से हम पफ को सबको एक साथ निकाल कर इस तरीके से हमने पफ बंद किया। अब हमें एक चेन लेनी है, उसके बाद हमें फिर से उसी में पफ बनाना है। 1 2 3 और 4, ये देखिए बंद किया पफ हमने। अब हमें तीसरा पफ हम उसी में बनाएंगे तो हम एक भी चेन नहीं लेंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 और ये 4 और चारों को एक साथ निकाल के ये हमने पफ बंद किया। अब हमें नेक्स्ट होल में जाने के लिए इसी तरीके से हम देखिए नेक्स्ट होल में 2 चेन लेके हम नेक्स्ट होल में जाएंगे, फिर हम 3 पफ बनाएंगे। इस तरह से पूरा राउंड अपना कंप्लीट करें। तो ये देखिए हम लास्ट तक आ गए हैं। अब मैं इसको बता देती हूँ कहाँ ज्वाइंट करना है। देखिए लास्ट में हमने जो पफ बनाया उसके बाद फिर से हमें उसी तरीके से 1 और 2 चेन लेकर हमें ये जो पहला पफ है हमारा, इसके ऊपर हमें इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमें ऊपर चेन में हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करना है। ये देखिए फिर से हम, और फिर हमें नेक्स्ट वाली ये जो हमारा होल है 2 पफ के बीच में जो हमने एक चेन ली थी उसमें हमें बनाना है। तो उसमें हम जाने के लिए फिर से इसको स्लिप स्टिच करेंगे उसमें, और फिर हम एक चेन लेंगे, फिर धागे को लंबा करके इस तरह से फिर हमें उसी में पफ बनाना है। देखिए 1 2 3 4 इस तरह से 4 बार लपेट कर, और ये हमारा पफ कंप्लीट हुआ। ये देखिए हमने पहले राउंड में हमने 3 पफ बनाए थे, 2 पफ के बीच में हमने यहाँ पर एक चेन ली थी। अब इसी होल में हमें 3 पफ बनाने हैं, यानी हमें यहाँ पर 3 पफ थे हमारे, अब इस राउंड में हमें 4 पफ हो जाने हैं। तो देखिए एक चेन लेंगे, चेन हमें सिर्फ पहले जो पफ बनाएंगे हम उसी वाले पफ के बाद में हमें चेन लेनी है, बाकी सारे पफ के बीच में हमें चेन नहीं लेनी है। तो ये देखिए एक चेन ली और सेम फिर देखिए सेम इसी में हमें 2 पफ और बनाने हैं। देखिए 1 2 3 और ये 4, इस तरह से ये हमने पफ को कंप्लीट किया। अब हमें फिर से कोई चेन नहीं लेनी है, इसमें हमने पहले में चेन हम ले चुके हैं। तो देखिए इसमें हमें चेन नहीं लेनी है, अब हमें वापस उसी में पफ बनाना है। देखिए 1 2 3 और ये 4, इस तरह से हम 4 बार लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हुआ। ये हमारे 3 पफ हो गए। अब हमें देखिए, अब हमें ये वाले पफ के बीच में हमें पफ बनाना है। तो देखिए इसे हम कोई चेन नहीं लेंगे, 3 और ये 4, इस तरह से 4 लपेट कर ये हमने पफ बना दिया। ये देखिए फर्स्ट राउंड में हमारे 3 पफ थे, ये हमारे देखिए इस राउंड में हमारे 4 पफ हो गए। इसी तरह से हमें ये जो बीच में हमारी 2 की चेन ये छूट रही थी, इस होल में हमें कुछ नहीं करना है। अब हम सिर्फ 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट पफ के बीच में जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस पफ में हमें सीधे जाना है। इसमें हमें इस तरह से लूप लेके देखिए 1 2 1 हुआ हमारा, ये 2
ये 3 और ये 4, इस तरह से ये हमारा पफ कंप्लीट हुआ। अब इस पफ के बीच में हमें, ये पहला पफ है हमारा, तो इस पफ के बीच में हमें एक चेन लेनी है। एक चेन लेने के बाद में हमें सेम उसी में फिर से 2 पफ और बनाने हैं बिना चेन लिए हुए। देखिए 1 2 3 और 4। अब ये देखिए फिर से उसी में बनाएंगे 1 2 3 और 4। ये देखें, ये हमारा एक ही पफ के बीच में, 2 पफ के बीच में ये हमारे 3 पफ बन गए। पहले वाले पफ में हम हर बार चेन लेंगे, बाकी किसी पफ में हम चेन नहीं लेंगे। अब ये देखिए हम बिना चेन लिए नेक्स्ट पफ के बीच में हम एक पफ और बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4, इस तरह से ये देखिए ये हमारा पफ कंप्लीट हुआ। सेम इसी तरीके से देखिए हमें ये वाला राउंड बनाना है अपना। नेक्स्ट इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ये जो हमारे 3 पफ के बीच में ये जो हमारी 2 की चेन का गैप है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ये देखिए 2 चेन लेंगे इस तरह से और नेक्स्ट पफ के बीच में जाएंगे सीधे हम। ये देखिए इसमें बीच में कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट पफ के बीच में हमें 3 पफ बनाने हैं और 3 पफ के बीच में हम पहले ही पफ में, ये देखिए 3 पफ जो हमने पहले पफ में 3 पफ बनाए हैं ऊपर, इसमें हमें पहले ही वाले पफ में एक चेन लेनी है, बाकी 3 पफ हमें बिना चेन लेते हुए बनाने हैं। तो चलिए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बताते हैं क्या करना है। ये देखिए इस तरह से हम ये अपना सेकंड राउंड कंप्लीट करते हुए लास्ट तक आ गए हैं। अब हमें देखिए फिर से सेम उसी तरीके से करना है। यहाँ पे 2 चेन ली लास्ट में हमने और फिर ये पहले वाले पफ के ऊपर चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से। फिर हमको ये जो 2 पफ के बीच में ये होल है हमारा, इसमें हमें फिर से स्लिप स्टिच करते हुए जाना है। फिर एक चेन लेनी है इस तरह से। देखिए अब हमें देखिए पहले राउंड में हमारे 3 पफ थे, नेक्स्ट में हमारे देखिए पहले 2 पफ के बीच में हमने 3 पफ फिर से बनाए, तो हमारे 4 पफ हो गए। अब हमें थर्ड राउंड में हम फिर से वही करना है। देखिए इस पफ में ये हम जो एक चेन लेते हैं हर पफ के बीच में पहले वाले, तो उसी पफ के बीच में हमें हर बार 3 पफ बनाने। देखिए 2 3 4 इस तरह से ये और एक चेन लेंगे। हम पहले पफ के बीच में एक चेन लेते हैं, फिर हमें 2 पफ के बीच में जो भी हम बनाएंगे उसमें हमें कोई चेन नहीं लेनी है। देखिए ये हमने चेन ली एक, फिर से सेम इसी में हमें 2 पफ और बनाने हैं, यानी हर पहले पफ में, ये देखिए राउंड यहाँ पर हर पहले पफ के बीच में हमें 3-3 पफ बनाने हैं। उसके बाद हमें एक एक पफ बनाना है सारे के ऊपर। ये देखिए ये हमारा एक पफ बन गया। एक पफ पहले वाले पफ के बीच में एक चेन ली, ये हो गया 4 और ये इस तरह से पफ बनाया। तो ये इस पफ के बीच में हमने चेन ली थी, अब हमें कोई चेन नहीं लेनी है। सेम इसी में फिर से हम एक पफ और बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 इस तरह से। ये देखिए ये पफ हमारा, ये देखिए अब हमारे कितने पफ हो जाएंगे। देखिए पहले राउंड में हमारे 3 पफ हुए, दूसरे में 4 हुए। अब ये देखिए इस वाले राउंड में हमारे 5 पफ हो जाएंगे। 3 ये हमारे पहले पफ के बीच में और दूसरा यहाँ पर चौथा और यहाँ पर 5वां। ये देखिए हमारे 5 पफ हो जाएंगे। इसी तरीके हम अपना सेकंड राउंड बनाएंगे, उसमें हम ये जो हम पहले पफ में बनाएंगे तो हम फिर से 3 पफ बनाएंगे, तो हमारे 6 पफ हो जाएंगे। ये देखिए 3 हुए, यहाँ पर 4 हुए, यहाँ पर 5 हुए। अब नेक्स्ट राउंड में 6 हो जाएंगे, उसके नेक्स्ट राउंड में हमारे 7 पफ हो जाएंगे। तो हमें 2 नंबर के लिए सिर्फ हमें 5 रो बनानी है। तो देखिए फर्स्ट रो हमारी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये 2 रो हमें और बनानी है। तो देखिए इसी तरीके से हम 2 रो अपनी और कंप्लीट कर लेंगे। इसको मिलाकर हमें टोटल 3 रो कंप्लीट करनी है। तो चलिए कंप्लीट करती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पर अपनी 5 रो कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए इस तरह से 5 रो कंप्लीट करने के बाद देखिए हमारे पास कितने पफ आए हैं। देखिए पहले राउंड में हमें 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इस तरह में लास्ट में आकर 7 पफ मिल गए। अब देखिए लास्ट में आकर यहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच से इस पफ के ऊपर वाली चेन में जहाँ हम हर रो में ज्वाइंट करते थे वहाँ पर हमने ज्वाइंट कर दिया इसको। अब हमें अपना वाइट कलर लगाना है। तो देखिए हम यहीं पर अपना वाइट कलर लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए
और इसको धागे को हम अपने टाइट कर लेंगे। एक चेन यहाँ पर बनाकर हम, और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट वाले पफ में, जिस तरह से हम अगले पफ में जाकर हम सिंगल स्टिच करते थे, उसी तरीके हम यहाँ पर जाकर इसको सिंगल स्टिच स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से धागे को। उसके बाद हम एक चेन लेंगे और हम अपना ये वाला धागा कट कर देंगे। ये देखिए, अब हमें फिर से ये देखिए धागे को लंबा करेंगे एक चेन लेने के बाद में, और पफ बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और 4 के बाद हम इस धागे को पकड़ लेंगे। देखिए इस तरह से हम पकड़ के धागा, और ये हम इसमें सारे को निकालेंगे और वापस ये देखिए जो हमने धागा पकड़ा हुआ है इसमें डालेंगे क्रोशिया हुक को, और इस तरह से हम धागा निकाल लेंगे। तो ये हमारा 2 फंदे हो गए। अब 2 से 1 हम करेंगे। उसके बाद देखिए 1 2 3 और 4 चेन लेंगे, और वापस इसी में देखिए हम इसको स्लिप स्टिच करके जॉइंट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम एक चेन लेंगे और नेक्स्ट वाले में पफ में लूप लेकर नेक्स्ट वाले पफ में हम पफ बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4, ये देखिए 4 लेंगे। इस तरह से धागा पकड़ेंगे, ये सारे धागों को निकालेंगे एक साथ, और जो धागा हमने पकड़ा है उसमें डालेंगे, इस तरह निकालेंगे, और ये हम 2 से 1 कर देंगे। फिर उसके बाद 1 2 3 4 चेन लेंगे, और वापस इसी में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर से एक चेन लेंगे यहाँ पर, और इसी तरीके हम नेक्स्ट पफ में बनाएंगे। 1 2 3 4, इस धागे को पकड़ेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब यहाँ से इस तरह से निकाल कर 2 से 1 कर देंगे। सारा डिज़ाइन हमें देखिए इसी तरह से बनाना है अपना। अब यहाँ पर 1 2 3 4 चेन लेकर वापस हमें ऊपर इसमें स्लिप स्टिच करके जॉइंट करना है। एक चेन लेनी है, फिर लूप लेकर हमें नेक्स्ट में पफ बनाना है। 1 2 3 4, और धागे को पकड़ेंगे, और ये इस तरह से सबको एक साथ निकालेंगे, और फिर ये पकड़े हुए धागे में डालकर इस तरह से बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे, वापस इसमें डालकर स्लिप स्टिच करेंगे। एक चेन लेंगे, 3 4, और धागे को पकड़ के हम ये पकड़े हुए धागे में डालकर इस तरह से ये 1 2 3 और 4 चेन लेकर इसी में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। एक चेन लेंगे। अब यहाँ पर हम देखिए, अब हमें इसमें आना है यहाँ पर। अब हमें इस वाली इन चेन में वर्क करना है, जो ये हमारी 2 की चेन थी। तो देखिए हम इसमें किस तरीके से वर्क करेंगे। ये एक चेन हमने यहाँ पर ली है, उसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे हम, और देखिए इसको हम इस तरीके से डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम क्रोशिया हुक इसमें डालेंगे, और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इसी चेन में। ये देखिए इस तरह से, ये हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन ली, इस तरह से करके हम धागे को लंबा करेंगे। अब इसमें हम पफ बनाएंगे।
तो 1 2 और 3। ये देखिए अब हमें पफ 3 का बनाना है इसमें। तो देखिए अब हमें धागा पकड़ना भी नहीं है, तो जिस तरह हम बना रहे थे ये देखिए पफ बना के हम इसमें हमने पफ बना दिया। ये देखिए इस तरह से ये हमने इसमें पफ बना दिया। अब हम नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे, इस वाली चेन में हमें जाना है। तो देखिए इस तरह से हम जाएंगे और इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे, धागे को लंबा करेंगे और अब हम पफ बनाएंगे। 1 2 और ये 3। इस तरह से ये हमने पफ बना दिया। इसमें पफ बनाने के बाद में देखिए अब हम नेक्स्ट वाले इसमें जाएंगे चेन में। तो सेम इसी तरीके से ये देखिए इसमें जाएंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे, एक चेन लेंगे, धागे को लंबा करके इसमें पफ बनाएंगे। 1 2 और 3 का पफ हमें बनाना है। ये देखिए इस तरह हम पफ बनाते हुए नेक्स्ट में जाएंगे। ये देखिए नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे। ये देखिए एक चेन लेने के बाद में धागे को लंबा करेंगे। 1 2 और 3। इस तरह से ये हमारा पफ बन गया। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे। ये देखिए नेक्स्ट में जाएंगे, फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, धागे को लंबा करेंगे, और हम इसमें पफ बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3। ये देखिए अब हम नेक्स्ट ये देखिए अब जो ये चोली के बीच में जो ये हमारे पफ दिए गए शुरुआत जहाँ से हमने की थी, इनमें 2 हमारे जो सिंगल क्रोशिया हमने बीच में बनाए थे जो, उनमें हमें किसी भी एक में हमें इस तरह से करके इसको हमें जॉइंट करना है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। इस तरह से हम टर्न करेंगे। फिर देखिए अब ये हमारा इस तरह से बनकर आएगा। देखिए अब हमें क्या करना है कि इसको जो हम वापस हमें यहाँ पर आते हुए फिर से हमें राउंड अपना बनाना है। तो हम इसको यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3। ये देखिए 4 चेन लेने के बाद में हमें इसको अपनी इसी चेन में, ये देखिए जिसमें हम पफ बनाते हुए आए थे, उसी में हमें इसको जॉइंट करना है। ये देखिए सिंगल क्रोशिया से फिर 4 चेन लेनी है। 1 2 3 4 चेन लेनी है और फिर उसके आगे वाली चेन में, ये देखिए इस वाली चेन में हमें जॉइंट करना है। तो सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे, फिर उसके आगे वाली चेन में ये देखिए इस तरह से हम इसको जॉइंट करेंगे। फिर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेन लेंगे और फिर इसके नेक्स्ट वाली में हम जॉइंट करेंगे। ये देखिए फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे और अब हमें यहाँ पर जॉइंट करने के बाद में देखिए इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर हमें यहाँ पे ये देखिए स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है, एक चेन लेनी है। इस तरह से हमें ये अपना राउंड बनाना है। देखिए एक चेन लेने के बाद में धागे को लंबा करके फिर से हम यहाँ पर पफ बनाएंगे। 1 2 3 और 4। अब हमें ये धागा अपना पकड़ लेना है, इस तरह से पकड़ के हमें निकालना है। और फिर इस धागे में जो हमने पकड़ा हुआ है धागा, इस धागे में हम क्रोशिया हुक को डाल के इस तरह से करेंगे। ये देखिए फिर हम 1 2 3 4 चेन लेंगे और इसी में हम अपना स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे, एक चेन लेंगे और नेक्स्ट पफ में बनाएंगे। देखिए ये है हमारा नेक्स्ट पफ। तो लूप लेंगे, 1 2 3 और 4 इस तरह से करेंगे। ये धागा हम पकड़ लेंगे। ये देखिए पकड़ने के बाद में
थोड़ा सा इसको आराम से ही करना है ताकि हमारा छूटे नहीं। इस तरह से ये 2 से 1, फिर उसके बाद 1 2 3 और 4 चेन लेकर वापस इसी में आएंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। 1 चेन लेंगे। इसी तरीके देखिए हम यहाँ तक पूरा अपना बनाएंगे, फिर उसके बाद लास्ट आती हूँ करके फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं लास्ट में अपने, और फिर उसके बाद में देखिए अब हमें फिर से क्या करना है। यहाँ पर ये 4 चेन ली, फिर इस तरीके से डाला यहाँ पर, और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये देखिए हमने सिंगल क्रोशिया किया, 1 चेन ली, धागे को लंबा किया, इसको इस तरह से करके हम पकड़ लेंगे और फिर हम इसमें 3 का पफ बनाएंगे। 1 2 और 3 का पफ बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा पफ कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे फिर से। ये देखिए नेक्स्ट चेन में जाकर हम फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 चेन लेंगे और धागे को लंबा करके हम फिर से इस तरह से पकड़कर और हम इसमें 1 2 और 3 इस तरह से हम पफ बनाएंगे। अब हम फिर से नेक्स्ट में जाएंगे इसमें। तो ये देखिए ये हमारे नेक्स्ट है, तो इसमें हम ऐसे करके इसमें जाएंगे। इसमें हम फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 चेन लेंगे, धागे को लंबा करके इस तरह से पकड़ कर हम फिर से इसमें पफ बनाएंगे। 1 2 और 3। ये देखिए ये हमारा पफ बन गया। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे ये वाले में। देखिए तो हम इसी तरह से इसमें जाएंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 चेन लेंगे, लंबा करके थोड़ा सा पफ बनाएंगे। देखिए 1 2 और 3। इस तरह से ये हमारे पफ बन गया। अब हमें एक हमारा और बचा हुआ है, देखिए ये चेन, हम इसमें भी पफ बना लेंगे। देखिए सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, फिर 1 चेन लेकर धागे को लंबा करके थोड़ा सा 1 2 3 ये हमने पफ बनाया। अब हमको ये देखिए ज्वाइंट कहाँ करना है। ये हमारे जो हर उसके बाद में हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया किया था, जो यहाँ पे सिंगल स्टिच से हमने यहाँ पर चेन बनाई थी, इसमें हम किसी भी चेन में 2 वाले फंदों में हम किसी भी चेन में हम इसको ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे और टर्न करके फिर हम ये देखिए अब 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और 4 चेन बनाकर हम इसको वापस ले जाएंगे। तो देखिए हम हर चेन में अपने ये देखिए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, फिर 1 2 3 4 चेन लेकर फिर नेक्स्ट वाली चेन में इस तरह से हम इसको ये देखिए हमारी नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे ज्वाइंट करते हुए। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, फिर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और 4, फिर हम नेक्स्ट वाले में ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए हमारा नेक्स्ट है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेन लेंगे और हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे इसको। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया। अब हम बीच में पफ में जाएंगे, तो हम सिंगल स्टिच से जाएंगे इस तरीके से स्लिप स्टिच से, फिर हम 1 चेन लेंगे, धागे को लंबा करके फिर से हम पफ बनाते हुए इसी तरीके से हम सेम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। जिस तरह से ये देखिए मैंने आपको 2 राउंड कंप्लीट करके बताए हैं, आप सेम इसी तरीके से हमें सारे राउंड कंप्लीट करने हैं। तो चलिए कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ इसकी कैप बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। मैंने इसका चोली का बॉर्डर भी बना लिया है। आप सिंगल क्रोशिया से या हाफ डबल क्रोशिया से आप इसका बॉर्डर बना सकते हैं। देखिए आप
और इसे आप सेम यही साइज़ आप जिस तरह मैंने बताया है 2 और 3 नंबर दोनों कान्हा जी को ये फिट आएगी बिल्कुल। आपको 2 और 3 नंबर के लिए आपको 5 राउंड बनाने हैं, 0 1 नंबर के लिए आपको 3 राउंड बनाने हैं और बाकी फिर उसके बाद में 3 के बाद 4 5 6 इस तरह से जिस तरह से हमारा साइज़ बढ़ता जाएगा उसी तरीके आप एक-एक रो बढ़ाते जाइए आपको जितना भी घेरा चाहिए हो। और अब हम इसकी मैचिंग की पगड़ी बनाना बताते हैं। तो देखिए पगड़ी बनाने के लिए हम 2 के नंबर के लिए मैंने यहाँ पर 35 चेन ली हैं। 35 चेन में मैंने 35 डबल क्रोशिया किए हैं, 2 रो बनाई हैं। आपको मैं सारे साइज़ के लिए देखिए बता देती हूँ। सारे साइज़ के लिए देखिए इस तरीके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए 0 नंबर के लिए आपको 25 चेन बनानी है, 1 रो बनानी है। 1 नंबर के लिए आपको 30 चेन बनानी है, 2 रो बनानी है। 2 नंबर के लिए आपको 35 चेन लेनी है, 2 रो बनानी है। 3 के लिए 40, 2 रो। 4 के लिए 45, 3 रो। इस तरीके से आपको ये देखिए आपको सबके लिए बनाना है। तो चलिए बताती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 रो अपनी कंप्लीट कर कर रखी हुई है। अब इसको मैं सिलना बताती हूँ। देखिए इस तरीके से हम रखेंगे इसको और दोनों को हम पीछे ले जाएंगे इस तरह से। ये देखिए इसको इसी साइड रखेंगे और दूसरे को इस साइड। ये देखिए दोनों को हम अंदर करके इस तरह से। अब हम यहाँ पर अपने सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलने के बाद देखिए ये हमारा पगड़ी का शेप आ जाएगा और इस तरह हम सिलने के बाद में इस पर एक हम फ्लावर बनाकर लगाएंगे। तो मैं फ्लावर बनाना बता देती हूँ आपको। तो देखिए फ्लावर बनाने के लिए क्या करना है, हमें इस तरह से नोट लगानी है। नोट लगाने के बाद देखिए 1 2 3 4 चेन लेनी है हमें। 4 चेन लेने के बाद फर्स्ट वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद हम 1 2 3 चेन लेंगे। उसके बाद ये देखिए हमें जो होल मिला है इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए 1 तो 3 की चेन हमारी 1 डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया हो गया हमारा और ये तीसरा और 5। इसी तरीके टोटल हम इसमें 14 डबल क्रोशिया करेंगे। तो चलिए कर लेती हूँ फिर बताती हूँ क्या करना है। तो देखिए 14 डबल क्रोशिया करने के बाद हम इसको फर्स्ट वाली अपनी 3 की चेन जो हमारी होती है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करके ज्वाइंट कर देंगे। नोट लगा के धागे को हम कट कर देंगे। अब हमें देखिए अपना वाइट वाला धागा से हमें ये डेकोरेट थोड़ा सा करना है। तो ये देखिए ये हम यहाँ पर धागा लगाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद में देखिए हम इसको नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। फिर हम 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और फिर हम इसको और अगली नेक्स्ट वाली चेन में हम इसको ज्वाइंट करेंगे। देखिए फिर 5 चेन लेंगे 3 4 5 और फिर हम नेक्स्ट वाली चेन में इसको ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए पूरा हम इस तरह से फ्लावर बना लेते हैं और फिर बनाकर मैं आपको पगड़ी में सिलकर लगाकर इस तरह से दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी पगड़ी बनकर भी तैयार होगी। मैंने इसे आपको पहना कर भी दिखा रही हूँ। देखिए कितने सुंदर हमारे कान्हा जी लग रहे हैं इसे पहनकर। आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।